नमस्कार दोस्तों वास्तु में अलग अलग तरीके के मिथ फैलाए जाते हैं, भ्रम फैलाए जाते हैं। एक चक्रा का भ्रम चल रहा है आजकल, बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में है और इसमें बहुत बड़े बड़े ब्लंडर हो रहे हैं। जैसे मैं पहले भी बहुत सारी वीडियोस में बता चुका हूं कि कैसे दिशा देखने से लेकर घर का पूरा वास्तु होने तक कैसे चक्रा एक एक करके हर चीज़ को ख़राब करता है आपके घर की। पहले आपका मेन गेट गलत निकलता है, उसके बाद आपका मुख्य द्वार गलत निकलता है, फिर आपके सारे टॉयलेट गलत निकलते हैं, किचन की पोजीशन गलत निकलती है, क्योंकि ये बात ही नहीं करते फेसिंग की कि ये इस दिशा की तरफ फेस आ रहा है। इस चीज़ का घर के फेसिंग की बात ले लो तो भी ये फेसिंग की बात नहीं करते, जबकि वास्तु में सबसे ज़्यादा जो मायने रखती है चीज़, जो इम्पोर्टेंस रखती है, वो है घर की फेसिंग। तो आपको इस चीज़ पे बहुत ध्यान देना है। अब मुख्य द्वार की बात आती है। एक अभी थोड़े दिन पहले घर में गया था और भी बहुत सारे पहले भी ये केस आए हैं कि सर हमारी W3 W4 की एंट्री है, कोई कहता है मेरी N2 N3 की एंट्री है, ये N2 N3 ये W3 W4 ये आए कहाँ से हैं दोस्तों? फेसिंग तो जैसे सब लोग भूल ही गए हैं। वास्तु में जो बहुत चीज़ एक काम करती है वो है दिशा, फेसिंग, कि मेरा घर नॉर्थ फेसिंग है, मेरा घर उत्तर मुखी है। मुखी तो सब भूल ही गए हैं। ये चक्रा की लैंग्वेज सबको याद है कि N4 N5 पे एंट्री आ रही है, N3 N2 पे एंट्री आ रही है, ये सबको याद है। अब इसमें बहुत बड़ा एक ब्लंडर हो रहा है। क्या ब्लंडर हो रहा है कि एक आदमी का घर तो नॉर्थ फेसिंग है, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर का गेट है यहाँ पर। अब देवता यहाँ पर नॉर्थ वेस्ट वाले आने चाहिए वैदिक वास्तु के अकॉर्डिंग, बट इनके अलग ही कोई देवता चल रहे हैं। यहाँ पे देवता मार्क नहीं है वैसे, बाकी चलो। अब ये आ गया एक, यहाँ पे किसी का घर नॉर्थ फेसिंग है, नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर से एंट्री होगी। आमतौर पे गवर्नमेंट की गाइडलाइंस ऐसी होती है कि या तो इधर कॉर्नर में एंट्री आएगी या इधर कॉर्नर में आपकी एंट्री आएगी, इसी तरीके से निकलती है। बट ये चक्र जीवियों ने क्या करा है, इन्होंने फेसिंग की बात करनी बंद कर दी। इन्होंने आपको क्या याद दिलाया है कि N3 N4 एंट्री गलत है, N5 N6 सही है, कुछ भी अपने इन्होंने नंबर आपको याद। अब ये एंट्री की फेसिंग भुलाई दी है इन्होंने कि नॉर्थ फेसिंग, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर की एंट्री, यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर की एंट्री है नॉर्थ फेसिंग। सबसे बड़ी ध्यान करने वाली बात है यहाँ फेसिंग। अब यही एंट्री यहाँ पे भी गलत है, यहाँ पे भी फिर ये बोलते हैं कि ये आपकी N8 और E1 की एंट्री आ रही है, ये भी गलत है। फेसिंग नहीं बताते ये आपको दोस्तों। फेसिंग चेंज होते ही पूरा वास्तु बदल जाता है, क्योंकि वास्तु की जब ग्रंथों की बात करते हैं, जो ग्रंथों में एंट्री बताई गई है, जो 9x9 का पद बनता है, वो पद यहाँ पर अगर ये वाला फेसिंग है तो डिफरेंट रिजल्ट देता है आपको। अगर पद इधर वाला फेसिंग है, नॉर्थ ईस्ट का जो शिखी पद है वो दो में डिवाइड होता है। अगर नॉर्थ फेसिंग पे आपकी एंट्री आ रही है तो वो डिफरेंट रिजल्ट आपको देता है। नॉर्थ में, नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर के ईस्ट वाली साइड पे अगर आपकी एंट्री आ रही है तो वो डिफरेंट टाइप के रिजल्ट आपको प्रोवाइड करता है। ये इतना बड़ा ब्लंडर है वास्तु में। यही सेम काम ये करते हैं किचन के साथ। किचन में वास्तु के ग्रंथों में ये बात लिखी है कि पूर्व की तरफ फेस करके खाना बनाना चाहिए। चाहे आपकी किचन फिर ईस्ट डायरेक्शन में यहाँ पर आ रही है, अगर किचन बन रही है तो भी आपको यहाँ पर आपकी गैस लगानी है। अब ये चक्र जीवियों ने क्या करा कि आपकी गैस तो कौन से एंट्री पता नहीं E8 पे या S1 पे किसी पे बताते हैं वहाँ आनी चाहिए। अब एक घर में विजिट किया था, उनका E8 या ये जो भी जहाँ पे भी बताते हैं वो ऐसे टेढ़ा आ रहा था, तो वो साउथ ईस्ट की तरफ फेस करके खाना बना रहे थे। और एक घर में विजिट किया, 3 डिग्री नॉर्थ घुमा हुआ था, उनका फेसिंग साउथ करा दिया उन्होंने कि आपका S2 S3 या E8 यहाँ पे आ रहा है, आप साउथ की तरफ फेस करके खाना बनाओ। जबकि इस तरीके से वास्तु काम करता ही नहीं है। वास्तु काम करता है फेसिंग से, कि पूर्व की तरफ आपका फेस होना चाहिए कुकिंग करते टाइम।
ये क्या कहते हैं कि आपका जो कुकिंग वो है गैस है, कुकिंग रेंज जो आ रही है वो S2 पे लाओ या S1 पे लाओ, इस तरीके से आपको गाइड करते हैं और आपकी जो फेसिंग है वो गलत करा देते हैं। दक्षिण की तरफ अगर आप खाना बनाओगे फेस करके तो आपको प्रॉब्लम, फीमेल हेल्थ प्रॉब्लम आती है घर में। बहुत सारे केसेस में हमने देखा है कि इस वजह से फीमेल हेल्थ प्रॉब्लम्स आ रही होती हैं घर में। तो दोस्तों आपको बहुत ध्यान करना है कि आपकी एंट्री कहाँ आ रही है। पहले वैदिक वास्तु से अपने पूरा पद विन्यास कीजिए, उसके बाद देखिए आपकी एंट्री कहाँ आ रही है, या किसी अच्छे वैदिक वास्तु कंसल्टेंट से सलाह लें। ये चक्र जीवियों के चक्कर में ना पड़े, क्योंकि ये आपकी एंट्री भी गलत बनवाएंगे, ये आपका मेन डोर भी गलत बनवाएंगे, ये आपके अंदर पूरा घर का इंटीरियर भी गलत करवा देंगे। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।